जी, वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। ब्रेक पे जाने से पहले हम क्वेश्चन जो है ईमेल हमें बात कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे इरम ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ये अल्फाज जो इस तरह के बोल दिए जाते हैं, और यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो ओल्ड जो है सब कॉन्टिनेंट का लॉ है उसको, बल्कि एक इंग्लिश ऑथर है, उन्होंने मुस्लिम लॉ की किताब लिखी, बल्कि फैज़ी जो है बड़े मशहूर ऑथर हैं जिन्होंने मुस्लिम लॉ के ऊपर बड़ी मशहूर किताब लिखी है। उन दोनों का ये मानना है कि जो है ओल्ड अदालतों में जबकि इंग्लिश जजेस बैठा करते थे आके, तो मुस्लिम लॉ को बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया गया। बहुत सी सिचुएशंस में ऐसा भी हुआ है कि इस तरह के मतलब स्मॉल जो है वो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी बेसिस पे वाकई ही तलाक जो है वो ग्रांट कर दी गई है कि तलाक हो गई है। लेकिन अब जैसे आपने इंटेंशन का बड़ा जिक्र किया तो वो बहुत ज़रूरी है। बल्कि शिया लॉ जो है उसमें तो अगर आप क्लियरली जो है वो ऑरल वर्ड्स जो है वो नहीं देते तो उस सूरत में जो है वो, बल्कि 1988 का एक केस लॉ है जिसमें ये कहा गया है कि प्रोनाउंसमेंट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस जो है वो नेसेसरी है। 1988 कराची 169 PLD का केस है, और इस केस में यही कहा गया था कि अगर ऑरली तलाक प्रोनाउंस नहीं की जाती शिया लॉ के अंदर, तो उसके बाद अगर रिटर्न भी भेजी जाती है तो उसको उस तरह से नहीं किया जाता है। पहले आपको अपना ऑरल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, उसके बाद आपको करना पड़ेगा। तो अब अदालतें इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो स्ट्रिक्टली लेती हैं कि आप की क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज तलाक जो है वो नहीं मानी जाएगी। क्योंकि इसका ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लिटरेसी रेट पाकिस्तान में बहुत कम है, तो लोग जो है इसको मिसयूज़ करते हैं। जब भी हम यहाँ पर जी कसूर से हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? कसूर से आप हमें नाम बताइएगा अपना। बात कर रहा हूँ कसूर शहर। जी, असगर गुज्जर बात कर रहा हूँ कसूर शहर से। जी असगर गुज्जर साहब, क्या सवाल है आपका? मैं मैडम इरम से सवाल करना चाहता हूँ, इरफान से नहीं, जो आप भी उसी से सुनना चाहता हूँ। जी जी, ठीक है। बात यह है कि मैंने एक शादी की है, ठीक है, और मेरे 3 बच्चे भी हैं, और मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, और मैं एक शादी और भी करना चाहता हूँ, और मुझे अपने ससुराल वालों से डर है। आज मैंने एक वकील से मशवरा किया था, उसका नाम था इरफान। ठीक है। तो मैंने कहा क्यों ना कॉल लाइव करके मैं भी पूछ लूं कि मैं शादी कर सकता हूं या मुझे इंतजार करना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चन का भी हम आंसर करते हैं। जी, सबसे पहले असगर गुजर साहब बात कर रहे थे कि मुझसे सवाल करना चाहते हैं। आपको बताया चले खातून जो है वो किसी भी सूरत आपको इस तरह से कोई जो है वो फ्री हैंड नहीं देंगे कि आपको दूसरी शादी है जब आपके 3 बच्चे हैं। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आपको यूनियन काउंसिल से परमिशन मिल जाए इस सूरत में। जी, और दूसरा इरफान, इसी के साथ मैं ये भी उनको आंसर करना चाहूँगी कि पॉलीगमी मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस सेक्शन 6 जो है ये आपका पॉलीगमी से डील करता है, और इसमें जी यानी दूसरी शादी से जो है वो डील करता है। और आपकी सिचुएशन में जिस तरह आपने बताया कि जो शादी मतलब मैं ऑलरेडी मेरे बच्चे भी हैं, मेरे मीन्स भी हैं, मेरे सोर्सेज मेरे ज़राए भी हैं कि मैं दूसरी शादी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे खौफ है अपने जो है बीवी के जो हैं रिलेटिव्स का। तो उसमें यह है कि ऑप्शन आपके पास, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं हो कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन जब यहाँ मैं सूरह बकरा को कोट करना चाहूँगी जिसमें आपको एक्चुअल ये राइट दिया गया है एक आदमी को कि वो एक से ज़्यादा शादी कर सकता है। दूसरी जगह पर इसी प्रोसीडिंग में, इसी आयत में दूसरी जगह पर यह भी मेंशन किया गया है कि अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तो फिर दूसरी शादी करें। फिर तीसरी में इसी के आगे जो है वो इस आयत में यह भी बयान किया गया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, यानी एक आदमी के लिए 2 या 3 औरतों में इंसाफ करना इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। यानी एक ही साइड पे आपको जो है वो ये राइट आपको दिया जाता है, और दूसरी रियलिटी को उनके पेश नज़र जो है उसको जी ये भी कहा जा रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है एक आम इंसान के लिए कि वो जस्टिस को जो है वो मेंटेन करे। जी, तो इसलिए मेरी यही आपको सजेशन है कि मतलब आपकी जो है कॉज क्या है, आप दूसरी शादी किस मकसद के लिए करना चाह रहे हैं। अगर उसमें कोई आपकी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप किसी मतलब आपको कोई मतलब सॉलिड रीजन नहीं है, आप अपनी दौलत की वजह से जो है, अगर आपको औलाद का इशू है या कोई ऐसी बीमार है आपकी बीवी जो है, या इस तरह के मसाइल हैं, या वो नाफरमान है या नाशीज़ा है या इस तरह के मामला, तो यूनियन काउंसिल वाले आपको इन ग्राउंड्स के ऊपर परमिशन दे देते हैं, अदरवाइज नहीं तो सीक्रेट मैरिज। क्योंकि यहाँ पे अक्सर हमारी सोसाइटी में एक चीज़ है कि लोग सीक्रेटली दूसरी शादी कर लेते हैं और समझते हैं कि शरीयत में इसकी इजाज़त है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से इस वक्त जितने भी हमारे व्यूअर्स उनको मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इरम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं उनकी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं उनकी एक हदीस यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि आप ने फरमाया कि जब भी तुम निकाह करो तो उसको प्रोक्लेम करो, यानी कि उसको अनाउंस करो, लोगों को बताओ कि मैंने फलां बिनते फलां से निकाह किया है, या औरत जो है वो बताए मैंने फलां बिन फलां से निकाह किया है। इस्लाम सीक्रेट मैरिजेस जो हैं उनको स्ट्रिक्टली जो है वो इनको अपोज करता है, और ऐसा इनको मतलब रिकमेंड नहीं करता कि छुप छुप के शादियां की जाएं।
और अगर आप दूसरी शादी करते हैं और आपको डर भी है तो फिर सूरत में आपको मेरा ख्याल है कि स्टेप लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर कानून की अगर आप हमसे मतलब लीगल एडवाइस पूछेंगे तो यह इरफान ने जिस तरह आपको बताया और मैं भी आपको बता रही हूँ कि आर्बिट्रेशन काउंसिल को जो है वो आपने सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड्स देनी है कि आप दूसरी शादी किस लिए कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो आपको जो है वो अलाउ करती है शादी करने की। अगर दूसरी शादी आप यानी जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल आप करते हैं तो उसकी सर्टेन जो है वो पनिशमेंट यानी सजा भी आपके लिए रखी गई है। लेकिन अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इस्लाम ने कभी इस तरह की जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टन मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स के लिए जो है वो शादी करने को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। आप जो है तवाज़ुन रखना, यानी आप दो औरतों में, दो बीवियों में अगर तवाज़ुन नहीं रख सकते या आप मतलब आप एक दूसरी जो फैमिली है उसको इनलार्ज करने जा रहे हैं, मतलब दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तो ये आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियां बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए एक ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है कि आप जो है अपने बगैर किसी सॉलिड वजह के आप अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाएं, अपने लिए जो है मजीद कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा करें। आई होप आप जो हैं आप सेटिस्फाइड। आखिरी में इनको एक हदीस और सुनाना चाहूँगा यहाँ पे कि हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन वो शख्स जिसको जो कि तवाज़ुन नहीं कायम, इक्वलिटी मेंटेन नहीं रख सकता, बराबरी नहीं रख सकता दो ख़वातीन में, उसको इस तरह से पेश किया जाएगा कि उसका आधा हिस्सा जो है वो खाया हुआ होगा और जब अल्लाह ताला की बारगाह में उसको पेश किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है काफ़ी हम कंप्रीहेंसिवली आपकी बात का जवाब दे चुके हैं। इस वक्त हमारे प्रोग्राम के एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? शेख मुदस्सर बात कर रहा हूँ जंग से। जी मुदस्सर साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मैंने आपसे पूछना था कि हमारे पास शॉप है जो हमें हमारे पापा ने दी है। ठीक है। तो जिसकी प्राइस तकरीबन 60 लाख रुपए है। ठीक है। तो मैंने हम 5 बहन भाई हैं। ठीक है। तो वो उनमें डिवाइड होनी है। ठीक है। ठीक है। तो मैम मैंने ये पूछना था कि हम 5 बहन भाई हैं जी, तो हमारी जो सिस्टर है उसका कितना, उसको क्या राइट्स मिलने चाहिए? आप कितने बहन भाई, कितनी बहनें और कितने भाई हैं आप? 4 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इससे पहले हमारे साथ इरम मिसेस अहमद जो है वो कराची से मौजूद थी और इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया हमारा। बहुत शुक्रिया मिसेस अहमद, आपने हमें कॉल किया। आपके सवाल की तरफ थोड़ा सा तख़ीर से हम बढ़े हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में ले लिया हमने पिछले सवाल को। और यहाँ पे आपका सवाल ये था कि 1.25 साल पहले जो है इनका सवाल था कि इनकी बच्ची का रिश्ता हुआ और उसके बाद 15 दिन के लिए सिर्फ लड़का आया, रुखसती नहीं हुई, लड़का बाहर होता था। उसके बाद जब लड़के ने अपने कुछ मतलब इस तरह से इनको लगा कि शायद उसका बिहेवियर, उसका रवैया जो है वो ठीक नहीं है, और उसके बाद उनको लगा कि इनकी बच्ची खुश नहीं रह सकेगी, या बच्ची खुद भी नहीं जाना चाहती, शादी रुखसती भी नहीं हुई, यानी कि कंजुमेशन भी नहीं हुई शादी की फिज़िकली, और उसके बाद हक महर की रकम जो है आप ये भी छोड़ना चाहती हैं, जेवर भी वापस करना चाहती हैं। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आप इन चीज़ों के ऊपर आके नहीं करना चाहते। अगर आप खुला, आपने कहा कि मैं खुला के लिए जाना चाहती हूँ, तो यही सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है इरम अक्सर जो है कि हक महर ना छोड़ना पड़े या चीज़ें वापस ना करनी पड़े। तो आपके लिए ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कंजुमेशन भी नहीं हुई है, स्ट्रिक्टली खुला के केसेस में बता चुके हैं हमने। अभी हदीस भी कोट की प्रोग्राम के शुरू में, यहाँ पे सूरह बकरा आयत नंबर 229 जो है वो भी इसी चीज़ की बात करती है कि जब भी, जिसके ऊपर हमारा खुला का लॉ बेस करता है बेसिकली जो है, उसमें भी यही बात की गई है कि अगर जो है वो लगे जो है पार्टीज़ ऑफ द मैरिज जो हैं उनमें से किसी को लगे कि वो जो है वो इस शादी के अंदर रहते हुए अल्लाह ताला की हदूद को कायम नहीं रख सकती, तो इनको उसके बाद अलग कर दो। और उसके बाद अगर केस में तो ये भी है कि जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि उनकी एक मेंटल टॉर्चर में जो है वो उनकी बेटी जो है वो मुबतला है, वो चाहती हैं कि वो इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, तो वो ये भी एक स्ट्रॉन्ग हेट्रेड और डिसलाइकिंग की जो है वो भी ग्राउंड बना सकते हैं कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग जो है वो नापसंदीदगी अपने हस्बैंड के लिए जो है वो जो है वो डेवलप कर लिया। और इसके लिए और उसके लिए अब जो है चूंकि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इस जो है तनसीख निकाह में खुला में एक ये है कि आपको कोई इतनी लंबी चौड़ी लॉजिकल सफिशिएंट जो है वो आपको एविडेंस या रीजनिंग नहीं देनी पड़ती। आप स्ट्रेट अवे ये जाके वहाँ पर अपना जो है वो स्टेटमेंट देती हैं। और जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि उन्हें 3 नोटिस देने पड़ते हैं, वो एक आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है कि अगर आप खुला के लिए जो है वो अगर दावा दायर करती हैं तो उन्होंने जो आपके हस्बैंड है उनको जो है वो कोर्ट में तलब करने की पेशी वो समझ होते हैं, उस तरह से वो लीगल प्राइवेटली को लॉयर नोटिस भेजे तो अलग बात है जी। बिल्कुल, तो वो एक प्रोसीजर है जो आप फॉलो करेंगी, लेकिन मतलब इट वोंट टेक मच टाइम, तो वो आपका जो है केस डिसाइड हो जाएगा। मैक्सिमम 6 माह का हम पहले भी बता चुके हैं, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता जी। यहाँ पर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। रेहान बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी रेहान, क्या क्वेश्चन है आपका?
एक क्वेश्चन है जी कि 4 साल पहले शादी हुई थी, ठीक है, और तकरीबन 1 साल पहले खुला हो गई, ठीक है, और उसमें से एक बच्चा है जिसकी 2 साल है उम्र अभी। तो अब वो जी बच्चा रेहान, अब हुआ बाद में, रेहान आप प्लीज वापस कॉल करें, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। थैंक यू जी। रेहान साहब हमारे मौजूद थे, शायद कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्ली अक्सर हम तमाम अपने व्यूअर्स को यही कहते हैं कि आप अपने टेलीविजन की आवाज़ जो है उसको कम कर लिया करें जब आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और जब आप कॉल करते हैं तो उससे डिस्टॉर्शन होती है, समटाइम्स डबल वॉइस जो है वो मतलब साउंड होती है, उससे हम आपकी बात को ठीक तरह से समझ नहीं पाता है। जी इरम, इससे पहले शेख मुदस्सिर साहब मौजूद थे हमारे साथ। जी उनका क्वेश्चन ये था कि वो 5 बहन भाई हैं और उनकी एक बहन और 4 भाई हैं। उनके फादर ने कोई 60 लाख मालियत की जो है वो प्रॉपर्टी छोड़ी है, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि इसमें हमारी बहन का जो है वो कितना हक होगा। यहाँ पर मैं बिफोर वी आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब मैंने शुरू से देखा है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं इरफान, औरतों के साथ जो है वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी रहे हैं। 4 भाई हैं और एक बहन है, और स्टिल ही इज़ लाइक मोर क्यूरियस कि वो कितना हिस्सा जो है वो बहन की तरफ चला जाएगा। आई थिंक जो जिसका हक है उसको ज़रूर देना चाहिए, और हमें खुश दिली से देना चाहिए। जिस तरह आप अपने बाप की प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल हैं, इसी तरह आपकी बहन भी इंटाइटल हैं। कोई एहसान नहीं है अगर आप उनको जो है वो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो उनको दे देंगे। तो अभी हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपके सवाल में ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं है। इनहेरिटेंस से मुताल्लिक आपने पूछा, इस पर इंशाल्लाह हमारे अगले जो प्रोग्राम्स हैं नेक्स्ट वीक में हम विरासत के ऊपर जो है वो कंप्रीहेंसिवली जो है वो एक टॉपिक भी रखेंगे, उससे आपकी इन्फॉर्मेशन में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। आपका सवाल बहुत सिंपल है, इन केसेस में जहाँ पे एक बाप जो है वो औलाद छोड़ के जाता है और उसमें नरीना औलाद यानी कि लड़के भी मौजूद हैं, लड़का मौजूद है, तो सबसे पहले बताते चलें, और लड़कियाँ भी मौजूद हैं। तो जो लड़कियाँ हैं या बेटियाँ हैं वो भाई से यानी बेटों से आधा हिस्सा जो है वो इनहेरिट करती हैं, और भाई जो है सिंपल इज़ दैट, इससे ज़्यादा इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। और उसके अलावा माँ जो है उसका हिस्सा बनता है। उसमें 2 सूरतें हैं, अगर औलाद नहीं होती तो वो ज़्यादा बन जाता है, औलाद होती है तो वो सर्टन जो है एक बड़ा 8 हिस्सा जो है वो वालदा को मिल जाता है। तो ये सूरत हाल है कि आपके केसेस में जो है आप की 60 लाख की प्रॉपर्टी है, तो जो आप 4 भाइयों को मिलेगा उससे आधा जो है, अगर 20 लाख आपको मिलता है तो 10 लाख जो है वो प्रॉपर्टी को इस तरह से डिवाइड किया जाएगा कि भाइयों से 20-20 लाख सारे भाइयों को मिलता है, तो 10 लाख जो है वो बहन को मिल जाता है। जी इसी के साथ एक और ईमेल जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये ईमेल हमें लिखी है, उन्होंने शाइस्ता ने लाहौर से लिखी है। वो पूछना चाह रही हैं कि खुला और तलाक क्या एक ही तरह के हैं, और अगर खुला जो है कोर्ट से डिसाइड होती है तो क्या उसके बाद दोबारा निकाह हो सकता है। दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा है कि बच्चे चूँकि पहले से ही माँ के पास रह रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों कर हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो बाप के साथ रहना चाहें जब बाप बच्चे की कस्टडी जो है वो लेना चाहता है। दूसरा उन्होंने चाइल्ड कस्टडी के बारे में बात की है कि आपका कानून जो है वो हमेशा माँ को बच्चे की कस्टडी देता है, और बाप जो है वो नेचुरल गार्डियन है। तो वो इसमें काफ़ी कंफ्यूज हैं कि नेचुरल गार्डियन और डिफेक्टो गार्डियन जो है उसकी वो क्लियर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाह रही हैं। सबसे पहले मैं इनके क्वेश्चन का ये आंसर करूँगी कि खुला जो है, खुला और जो है तलाक जो है सेक्शन 8 जो है वो अदर देन तलाक जो है रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज को जो है वो डील करता है। खुला तनसीख निकाह में ये है कि जब औरत जो है वो कोर्ट में जाकर ये बयान देती है कि मैं इस हस्बैंड के साथ या अपने शोहर के साथ इस वजह से जो है वो नहीं रहना चाहती हूँ, तो जो है आपको खुला ग्रांट कर दी जाती है। लेकिन इसमें अभी रिसेंटली 2011 का जो केस है, मैं उसकी साइटेशन भी जो है वो कोट करना चाहूँगी। PLD लाहौर 2011 लाहौर 37 का ये केस है, नाइला परवीन वर्सेस स्टेट एंड 2 अदर्स। इसमें उन्होंने ये उसने कंसिडर ये किया था कि जो आपकी खुला है वो एक डिवोर्स कंसिडर की जाएगी और आप उसके बाद दूसरी शादी कर सकते हैं विदाउट इंटरवीनिंग मैरिज। यहाँ पर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पेशावर से कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं ताज मोहम्मद साकिब साहब बात कर रहा हूँ। जी ताज मोहम्मद। जी ताहिर। जी ताज मोहम्मद बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी क्या सवाल है? मेरा मसला ये है कि मेरी दो शादियाँ की है, 2 वाइफ है मेरी। ठीक है। और सही सब दोनों को बराबर हक भी मिल रहा था, सही खुशी रह रहे थे, घर सब खुश था। अभी तकरीबन ये 6-7 महीने पहले मेरे साथ एक मेरी फर्स्ट वाइफ और मेरे 2 साल का बेटा है, उसके अगवा का केस मेरे ससुर ने मुझ पे बनाया है। ठीक है।
यानी मुझ पे 364A और 365 मेरे वाइफ और मेरे बेटे के अगवा का केस बना है। ठीक है, तो इस बारे में आप जरा मुझे गाइड करें कि ये मुझ पे बनता है कि नहीं। कानून के हिसाब से तो नहीं, लेकिन आप जरा मुझे गाइड करके वो बता दें। जी थैंक यू वेरी मच। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी इरम बात कर रही थी खुला की। यहाँ बताते चलें कि क्योंकि जब हम रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की बात करते हैं तो 3 तरह से होती है। ऑन दी इनिशिएटिव ऑफ हस्बैंड जो है, जिसको तलाक कहते हैं। जब हस्बैंड के इनिशिएटिव पे जो है शादी ख़त्म की जाती है तो वो तलाक बन जाती है। जब दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से जो है वो शादी को ख़त्म करने का इरादा रखा जाता है तो वो मुबारात का कॉन्सेप्ट आ जाता है उसमें। और जब जो है वो ऑन द इनिशिएटिव ऑफ फीमेल जो बात की जाती है कोर्ट में, अब खातून जो है वो शादी ख़त्म करना चाहती है कि वो रहना ही नहीं चाहती हस्बैंड के साथ, तो वो सूरत जो तीसरी सूरत है वो खुला की सूरत आ जाती है। जी यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त जो है हमारा वो ख़त्म हुआ जाता है। हमारे वो कॉलर्स ताज मोहम्मद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, हम उनकी सवाल का जवाब नहीं दे सके। और शाइस्ता जो हैं लाहौर से हमारे साथ थी, उनके जो है हम बात को भी कंप्लीट नहीं कर सके। जो इरम सबसे अभी लास्ट जो क्वेश्चन आया है जी, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमें किया है ताज मोहम्मद साहब का, इनका भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपका हमें पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। इससे पहले कि हम प्रोग्राम ख़त्म करें, मैं अनाउंस करना चाहूँगी कि टुमारो इज़ लाइक वुमेंस डे, और हमने आपके लिए स्पेशली जो है रिटायर्ड जस्टिस नासरा इकबाल को जो है वो अपने प्रोग्राम में स्पेशली इन्वाइट किया है। वो आपके जो है कॉल्स लेंगी, आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंसाफ 24/7। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।